तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द पोइट्री हाउस स्टूडियो में। दोस्तों, आज तक मैंने हजारों ऐसी कहानियां पढ़ी हैं जिन्होंने सभी प्रकार के अनुभव दिए हैं। कहानियां पढ़ते पढ़ते कई बार डरा हूं, रोया हूं और न जाने कितनी बार पलकों के कोने से हौले से मुस्कुराया हूं। उस शाम को भी मैं पार्क में बैठा प्रतिलिपि ऐप पर एक कहानी पढ़ रहा था। तभी अचानक से मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मेरी नटखट छोटी बहन, जिसका नाम है सोना, वो बोल रही थी। सोना बोली, भैया जल्दी से घर आ जाओ, बाबा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको बहुत तेज़ बुखार है। मैंने तुरंत मोबाइल को जेब में डाला और 40 मिनट का रास्ता 25 से 30 मिनट में तय करके पापा के पास पहुंच गया। पापा को जल्दी से जल्दी मैंने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ, सोना और मेरे चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। माँ और सोना तो बिल्कुल रोने की हालात में थी और बचा मैं दोनों को दिलासा देकर खुद रुमाल से अपने आंसू पोंछ रहा था। अपने जज्बात छुपाना नाकाम लग रहा था, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए माँ और सोना को पापा के पास बैठा हुआ छोड़कर बाहर आकर गैलरी में रखी लोहे की बेंच पर बैठ गया। उस बेंच पर बैठा बैठा मैं पूरे परिवार को लेकर सोच में डूब गया और उस इतिहास में उतरता चला गया जिसे मैंने अक्सर अपनी माँ से, अपने गांव के ताऊ चाचाओं से सुना है। मेरे पिता 4 भाई हैं। पापा सभी भाइयों में सबसे बड़े हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं थी तो 10 साल की उम्र से ही पापा दादाजी के साथ काम पर जाने लगे थे। मजबूरियों ने पापा के हाथ से खिलौने की जगह कब रस्सी और कुदाल की पकड़ मजबूत बना दी, वो कभी खुद भी नहीं जान पाए। मगर पापा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मजदूरी के बाद जो वक्त मिलता था उसमें वो पढ़ाई करते थे। 2 पल की भी चैन भरी नींद पापा के हिस्से में नहीं थी। सुबह मजदूरी और देर रात तक पढ़ाई, बस यही पापा का नियम बन गया था। लेकिन पापा ने इतनी मुसीबतों के बाद भी हार नहीं मानी। दादाजी की एक सड़क दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु ने पापा के कंधों का बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया था। दादाजी के गुजर जाने के बाद पूरे घर का जिम्मा अपने कंधों पर बखूबी ढोते रहे। अपने छोटे भाइयों को बेटों की तरह पाला, सबको खुश रखने की कोशिश करते रहे। जब भी कभी मैं थक कर माँ की गोद में लेट जाता हूँ तो माँ अक्सर जिक्र करती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे चाचाओं को अपनी औलाद ही समझते हैं। बड़े भाई का फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया है। अपने छोटे भाइयों को कभी नाउम्मीद नहीं किया और निस्वार्थ भाव से अपना दायित्व तो पूरा करते चले गए। घर की जिम्मेदारियों का बोझ अकेले जीवन भर ढोते रहे, लेकिन कभी अपने मुख से आह तक नहीं की, शिकायत नहीं की। माँ से अक्सर पापा के संघर्ष की कहानी सुनने को मिलती थी। आज अस्पताल में लोहे की उस बेंच पर बैठा मैं पापा की जिंदगी के उस पहलू को समझने की कोशिश कर रहा था जिसने पापा के साथ साथ उनसे जुड़े हर शख्स की जिंदगी को एक नया आयाम दिया। आज की जो दुनिया है वो बहुत तेजी से बदलती है। अपनी 27 साल की उम्र में मैंने दुनिया का बदलाव देखा है, उसे महसूस किया है। नई सदी की दुनिया में भावनाओं, संवेदनाओं, ईमानदारी के लिए बहुत कम जगह बची है। आज का इंसान रंग बदलने में गिरगिट से भी बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वो किसी चट्टान की तरह खुद के वर्चस्व का सबूत देती रहती हैं। इसी तरह पापा ने कभी हार नहीं मानी। जो कुछ भी था, जितना भी था, सब हम लोगों पर लुटाते चले गए। आज मेरे सभी चाचा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सभी की शादी हो चुकी है और आज सब कुछ बदल चुका है। मैं जानता हूं कि पापा की तबीयत अचानक खराब नहीं हुई। वो तो पिछले कई सालों से ऐसी ही हालात में ढल चुके हैं। जब मेरे बड़े चाचा की नौकरी लगी और उनकी शादी हो गई, तब कुछ वक्त के बाद जब तब वो अक्सर यही बोलते रहे कि आपने किया क्या है, जो आपका फर्ज था आपने वही निभाया। फिर बड़े भाई तो होते ही हैं पिता के दायित्व को पूरा करने के लिए। पहले बड़े चाचा, फिर एक एक करके बाकी दोनों भाइयों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। रिटायरमेंट के बाद भी 2 सालों तक सब कुछ अपने भाइयों की जिंदगी को संवारने में लगा दिया मेरे पिता ने। मुझे आज भी याद है जब पापा का माँ से झगड़ा हुआ था। माँ ने कहा था कि अपनी औलादों के लिए भी कुछ बचा कर रख लो, इस दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन पापा नहीं माने। उन्होंने माँ को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे भाई हैं, मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो क्या ये मेरी औलाद के लिए कुछ नहीं करेंगे? तो बेकार की चिंता करती है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। पापा ने जिंदगी की कठिन से कठिन हालात में भी सही फैसले लिए थे, लेकिन इस बार माँ की कही बात सही हुई। पापा अपने भाइयों की गद्दारी से काफी हद तक टूट कर बिखर गए और रही से कसर मेरे बड़े भाई ने पूरी कर दी।
अजय नाम है मेरे बड़े भैया का, मुझसे 6 साल बड़े हैं। अजय भैया डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पापा पूरे परिवार को जोड़ कर रखने की कोशिश में लगे रहते। परिवार में जब कमाने वाला एक हो और खाने वाले 10 हों तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को सपने उसी परिवार में कहीं ना कहीं दफन करने पड़ते हैं। पापा को लगता था कि उनके भाई अपने भतीजों को संभाल लेंगे, लेकिन सब चाचा मौका परस्त निकल गए। न जाने पापा ने कौन सा पाप किया था, न जाने पापा से किस जन्म का बदला लिया था उन सभी भाइयों ने, मेरे सभी चाचाओं ने। जब अजय भैया डॉक्टर नहीं बन पाए तो इसका गुनहगार कहीं ना कहीं वो पापा को मान बैठे। हम जानते थे कि अजय भैया की पापा से बेरुखी व्यर्थ है, पर कभी समझ ही नहीं आया और कभी हमें अंदाजा ही नहीं था कि गलतफहमियां इतनी बढ़ जाएंगी कि बाप बेटे के रिश्ते को भी खत्म कर देंगे। शायद भाई और पापा के बीच में सब सही होता, लेकिन भाई ने कोर्ट मैरिज करके आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। घनी दोपहरी में जी तोड़ मेहनत करने वाला, जिंदगी भर रिश्तों की धूप में जलने वाला आज अस्पताल के बिस्तर पर बुखार से तप रहा था, और मैं उस लोहे की बेंच पर बैठा पत्थर दिल वालों की दुनिया के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि जो इंसान जिंदगी भर सबका ख्याल रखता रहा, आज उसी शख्स से बेख्याल क्यों थे सब। क्या सच्चाई और ईमानदारी का सिला, त्याग और अपने आप का अपनेपन का सिला इस कदर मिलता है? अगर ऐसा होता है तो क्या मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए? असल में मैं अपने पापा को ना हर भगवान से ऊपर मानता हूँ। जिन्हें देवों का देव महादेव कहा गया है ना, मैं उनसे भी ज्यादा अपने पापा को मानता हूँ। महादेव ने तो सिर्फ एक घूंट जहर का पिया था, लेकिन मेरे पापा ने तो न जाने जहर के ऐसे कितने प्याले पिए थे। मैं अस्पताल में किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठा था और मैं और ज्यादा सोचता, तभी अचानक सोना मेरे पास आई और बोली, भैया पापा आपको बुला रहे हैं। मैं बिना एक पल गवाए दौड़कर पापा के पास पहुंच गया। वो बिस्तर पर बैठे थे, मैं भी उनके पैरों के पास जाकर बैठ गया। पापा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ फिराया और मुझे समझाते हुए बस इतना कहा कि परेशान मत हो, ये प्रकृति का नियम है। इस संसार में सब अस्थिर है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। जिंदगी की सारी कमाई ये रिश्ते नाते के पैमाने ही तो हैं। पापा कुछ और कहते इससे पहले ही मैंने उनको रोक कर कस के गले लगा लिया और रूंधे हुए गले से कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी ने क्या सोच कर रखा है ये कोई नहीं जानता। पापा ने इस बार हम तीनों को गले से लगाया और वो शायद उनका आखिरी स्पर्श था। जाते जाते भी पापा ने अपने भाइयों और अपने बेटे को हमेशा खुश रहने की दुआ दी। न जाने कौन सी मिट्टी से बने थे पापा। अनंत पीड़ा झेली, दुख झेला, अपनों ने पीठ पर सीने पर हर तरह के धोखे के खंजर भोंपे, लेकिन पापा ने कभी अपने सूलों से हटने की कोशिश नहीं की। अपना दायित्व निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। आज समझता हूं कि पिता होना क्या होता है, भाई होना क्या होता है और निस्वार्थ भाव से प्रेम लुटाना क्या होता है। मेरे पिता मेरे लिए प्रेरणा है, मेरा अभिमान है। मैं धन्य हूं जो मुझे ऐसे पिता मिले। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, अगर इस पृथ्वी पर मेरा फिर से जन्म हो या जितनी बार भी मैं जन्म लूं, प्लीज मुझे बस यही मेरे पिता के रूप में देना। राधे राधे।